हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। हमने एक सीरीज शुरू की हुई है एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए। 30 डेज़ में 30 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। आज हम वेरी इजी टॉपिक और वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ फिजिक्स कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। तो हम सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है। फिजिक्स में हम जो फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 7 क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है। 7 क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है। अगर मैं पहली की बात करूँ तो पहली फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, और लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में। सेकंड अगर मैं फंडामेंटल यूनिट की बात करती हूँ दैट इज़ मास। मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इसके बाद आपके पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट फंडामेंटल होती है केल्विन। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या एक फंडामेंटल यूनिट है, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एक यहाँ पे ऐड ऑन और कर लीजिए बात, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। वैसे तो हम इसकी डायरेक्शन बताते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता है। इसके बाद आता है आपके पास अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जो क्या होती है, मोल। जो किसने दिया था, अवोगाड्रो ने दिया था। दैट इज अमाउंट ऑफ सबस्टांस को किस में मेजर करते हैं, मोल में। नेक्स्ट जो 7th फंडामेंटल यूनिट है जो बहुत कम बच्चों को याद रहती है, दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट होती है कैंडला। इसकी यूनिट होती है कैंडला। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हो सकता है वो आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दे और उनमें ये पूछ ले कि कौन सी फंडामेंटल यूनिट है और कौन सी नहीं है। तो आपको अगर फंडामेंटल यूनिट पता होगी तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। आपके पास 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स होती है। कौन कौन सी, एक तो लेंथ, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। ये MKS सिस्टम है आपके पास, मीटर किलोग्राम सेकंड जो सिस्टम होता है, या SI जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, MKS सिस्टम है। एक सिस्टम होता है CGS सिस्टम, जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। ठीक है, अगर इसका ये तो MKS सिस्टम में अगर बात की, CGS में कुछ और होता है। जैसे लेंथ को सेंटीमीटर में करते हैं, मास को ग्राम में करते हैं, टाइम सेकंड में रहता है, टेम्परेचर भी केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में ही, अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला में। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स है उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके पास डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, एक ड्राइव्ड यूनिट है। डेंसिटी होती क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर क्यूब। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स में ही दी जाती है। तो अगर मैं रो की बात करूँ तो डायमेंशन क्या होगी, किलोग्राम की डायमेंशन M1, और लेंथ की, सॉरी, वॉल्यूम की L क्यूब। तो ये होगा ML क्यूब T0। मेनली हम MLT में ही लेते हैं, लेकिन ये जो आपके पास क्वांटिटीज़ है फंडामेंटल, इनमें आप लिख सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें चार्ज की, चार्ज क्या होता है, Q, दैट इज़ करंट इनटू टाइम। और करंट को किस में मेजर करते हो, एम्पियर में, और इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड, टाइम की। तो इसकी डायमेंशन आप कैसे लिखते हो, M0 L0 T1 एम्पियर 1। ठीक है, तो एम्पियर इसमें लिखते हैं, MLT। लेकिन और कोई चीज़ हम नहीं लिखते हैं, केल्विन भी लिखते हैं, मोल भी लिखते हैं, कैंडला भी लिख सकते हैं। और सारी टर्म्स को हम किस में लेके आते हैं, MLT की फॉर्मेशन में लेके आते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। कुछ आपको पता होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं आप सेल्फ स्टडी में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप म्यू नोट की एक ज़रूर ये निकाल के देखिए क्या होता है, एप्सिलॉन नोट क्या होता है। जितने भी आपके पास कांस्टेंट है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, इसकी यूनिट क्या होती है। एक आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट H बहुत यूज़ करते हैं, हमें पता भी है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हर एक वेव पैकेट एक एनर्जी एसोसिएट करता है, H न्यू। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, E क्या है, एनर्जी। तो H की यूनिट क्या होगी, एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो E इंटू टी भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में और टाइम को सेकेंड में। तो जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है उसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो एनर्जी का डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं, ML2T-2, और सेकेंड का L। तो ये आपके पास क्या होगा, ML2T-1। तो
ऐसे आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ये लगभग टीजीटी साइंस में इन्हीं का रिपीटेशन ज़्यादा चलता रहता है, कुछ फंडामेंटल और कुछ हम क्वेश्चंस के हेल्प से भी देख लेंगे। तो सारे ऑप्शन जब डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, क्या उसकी यूनिट होती है? नेवर हैज़ अ यूनिट, ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट और डज नॉट हैव अ यूनिट। तो ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशनल लेस क्वांटिटी की कभी यूनिट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके पास सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल की आप यूनिट क्या पढ़ते हैं? रेडियन या स्ट्रेटिडियन। तो आपके पास उसकी यूनिट होती है, लेकिन उसकी डायमेंशन क्या होती है? ml0 t0। उसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन उसकी यूनिट होती है। तो इसका मतलब एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी की भी यूनिट हो सकती है। और ऑलवेज हैव अ यूनिट, या फिर आपके पास मे हैव अ यूनिट और डज नॉट एग्जिस्ट। तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी की मे हैव अ यूनिट कई बार नहीं भी होती है, लेकिन हो भी सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा होगी, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा नहीं होगी। तो ऑप्शन 3 आपका क्या रहेगा? करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पीजीटी में आया हुआ है, तो ऑब्वियस है टीजीटी वाले भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला? कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है? तो ऑप्शंस अगर हम चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर हमारे पास क्या होता है? एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है जो हमें विस्कोसिटी में हम यूज़ करते हैं। 2 तरीके के हम फ्लो पढ़ते हैं, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो ये जो फ्लोज है इनको कौन बताता है? ये वैल्यू हम रेनॉल्ड नंबर से डिफाइन करते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर 3000 से ज़्यादा होता है तो ये एक तरह का नंबर है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन फार्मूला पूछा है ना, तो रेनॉल्ड नंबर का जो डायमेंशन होता है वो m0 l0 t0 होता है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इसको हम डिफाइन करते हैं म्यू से, जो किस किस का रेशियो होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल फोर्स के इक्वल होता है। तो रेशियो किस किस का है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल फोर्स, मतलब ये भी क्या है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ऑप्शन फर्स्ट, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला मैच हो रहा है, ये नहीं हो सकता। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होती है? हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी था, जब कोई भी फेज का चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से आपके पास सॉलिड में या लिक्विड से गैसेज में जाता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो उसकी क्या होती है? लेटेंट हीट। तो हम लिखते हैं Q = ml। Q क्या होता है? हीट। हीट को किस में मेजर करते हैं? जूल। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? ml2T-2 और मास की m1। तो ये क्या होगा? m0 l2T-2 किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा? लेटेंट हीट का। सेम आपके पास क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी यही होता है कि आपके पास कितनी हीट एनर्जी है पर यूनिट मास, कितनी एनर्जी है पर यूनिट मास, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल अकेला ही पूछा जा सकता है, इसकी यूनिट या डायमेंशन भी। तो इन दोनों की डायमेंशंस भी सेम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टेंशन और फोर्स, दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही डायरेक्शन होती है। टेंशन हम कहाँ बताते हैं? जनरली कोई स्ट्रिंग है, कोई रोप है, उसमें जो फोर्स लगता है उसको हम टेंशन का नाम देते हैं। और फोर्स क्या है? एक ट्रांसलेशनल मोशन में जब हम किसी भी पुश या पुल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स की और टेंशन दोनों की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो क्या होती है? ml/T-2। जो फोर्स है और एनर्जी है उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए। फोर्स का होता है ml/T-2 जबकि एनर्जी का होता है ml2T-2। ठीक है, तो इन दोनों की भी सेम है, इनकी भी सेम है, इनकी भी सेम है। इसका मतलब बचा कौन? ऑप्शन 4। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चेक भी कर लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, मैंने आपको बताया भी, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? H होता है जूल सेकेंड, है ना, एनर्जी इनटू टाइम। जबकि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स का। तो ये एक तरह से क्या किसकी यूनिट होगी? सिर्फ एनर्जी की, जो क्या होगा? जूल, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क या एनर्जी
ये सबकी यूनिट क्या होती है, जूल। तो ये सिर्फ जूल है इसकी यूनिट और इसकी है जूल सेकेंड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है और इसका अलग है, तो जो ऑप्शन 4 रहेगा वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ L बाय R। L क्या होता है, इंडक्टेंस, इंडक्टर की, और R क्या है, रेजिस्टेंस। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, दैट इज हम एक इंडक्टर लेते हैं, इसमें कितना करंट का ग्रोथ होता है और कितना डिके होता है वो डिपेंड करता है I इज इक्वल टू आई नोट ई पावर माइनस टी L बाय आर। तो ये जो L बाय आर होता है ना, T, ये क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। L बाय आर शुड बी टाइम कांस्टेंट। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एज टाइम की। तो T की पावर क्या होगी 1, M 0 होगा और L 0 होगा। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। L बाय आर हो चाहे 1 बाय आर सी हो, दोनों ही क्या होते हैं, टाइम कांस्टेंट होते हैं। ये आपके पास होता है इंडक्टर में और ये आपके पास होता है कैपेसिटर में। फ़र्क क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है, आपको पता है ना, फिजिक्स में कैपेसिटर कुछ इस तरह का होता है और इंडक्टर कुछ इस तरह का होता है। इंडक्टर एक कॉइल होती है और ये आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स होती है ना। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है और ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो 1 बाय आर सी की भी यूनिट टाइम कांस्टेंट होती है या टाइम होती है, और L बाय आर की भी क्या होती है, टाइम कांस्टेंट होती है, टाइम होती है। नेक्स्ट आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। आपकी बार उसने पूछ लिया कि किस पेयर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो पहले अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT-1। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है MLT-2, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होता है LT-2 और मास को किलोग्राम में लिखता है, तो ये होता है MLT-2। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू MV, और इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा MLT-1, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी को LT-1 में लिख सकते हैं, मास को M में। अगर मैं बात करूँ इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है कितने टाइम में कितना फोर्स लगा, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, MLT-2 और टाइम का T, तो ये क्या होगा MLT-1। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड आपका क्या रहेगा, ठीक। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम, मोमेंटम और इम्पल्स का। आजकल ये इम्पल्स बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत क्वेश्चन है, हाल ही में नीट के पेपर में भी ये बहुत पूछा गया था और इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस और सरफेस टेंशन, सॉरी स्ट्रेन और सरफेस टेंशन। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन किस किस का होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या फिर ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, या चेंज इन लेंथ। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करती हूँ तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो ये यूनिट लेस होता है। जबकि सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूँ तो किसी लिक्विड फिल्म पे कितना फोर्स पर यूनिट लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो दोनों का डायमेंशन अलग अलग होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हुए, 1/t, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। तो पर सेकंड इसकी क्या होगी यूनिट और डायमेंशन होगा T⁻⁻1। जबकि मैं यंग्स मॉडुलस की बात करूँ तो यंग्स मॉडुलस किस किस का रेशियो होता है, दैट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी हमने देखा स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की क्या यूनिट होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की यूनिट, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 ओवर एरिया का डायमेंशन होगा L²। तो आपके पास इसका जो डायमेंशन होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज ML-1T-2। तो फ्रिक्वेंसी क्या क्या था, T-1। तो इन दोनों की भी डायमेंशन सेम नहीं है, तो जो सेकंड ऑप्शन था वो आपका रहेगा करेक्ट, ठीक है। तो देखो हर एक क्वेश्चन में मैं चारों ऑप्शंस आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन करें तो 7 क्वेश्चन करिए, तो 7 × 4 इतने आपके क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट क्या होगा, हम एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल कहाँ से निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से। फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या कहता है, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 चार्जेस के ओवर R² के। और यहाँ पे K क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जो किसके इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट क्या होगा, फोर्स इंटू R² बाई Q1 इंटू Q2। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, R² की यूनिट पर मीटर स्क्वायर, और इसकी चार्जेस की यूनिट क्या होती है, कुलाम। और कुलाम को हमने शुरू में मैंने बताया था किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, एम्पियर और टाइम की फॉर्म में। तो एम्पियर टाइम का स्क्वायर है ना। तो अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है MLT-2 डिस्टेंस का स्क्वायर L² ओवर
ए टी, ये आपके पास क्या है, चार्जेस का डायमेंशन का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, m एज इट इज l पावर 3 t पावर -4 a पावर -1, तो ये आपके पास किसकी डायमेंशन रहेगी, एप्सिलॉन नोट की। m पावर 1 है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, क्योंकि एप्सिलॉन नोट यहाँ पे रिवर्स में है और ये ऊपर जाएगा, तो ये उल्टा कर दिया मैंने। ये ए टी स्क्वायर ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा ml3 t-2, तो ये t पावर +4 बनेगा और l-3 बनेगा, m-1 बनेगा, a +2 बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच वन ऑफ द पेयर हैव फंडामेंटल यूनिट। हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स 7 है, पहली होती है टाइम, मास और करंट, ये तीनों ही क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। जबकि अगर मैं बात करूँ टाइम, करंट, फोर्स नहीं है, इसमें वेलोसिटी नहीं है, इसमें फ्रिक्वेंसी और चार्ज दोनों ही नहीं है, तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें एक डायमेंशन दी गई है और पूछा गया है कि ये क्या है, वर्क डन है, लीनियर मोमेंटम है, प्रेशर है या एनर्जी पर यूनिट एरिया है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml-t-2 और डिस्प्लेसमेंट का l, तो ये बनेगा ml2t-2, लेकिन गिवन डायमेंशनल फार्मूला तो ये नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूँ तो लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से, जो किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और मास की यूनिट है ml-t-1, तो ये आपके ml-t-1 है, जबकि आपको गिवन क्या है ml-1t-2, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml-t-2 ओवर एरिया की L2, तो ये क्या बनेगा ml-1t-2। इसका मतलब ये जो गिवन डायमेंशनल है ये किसकी डायमेंशन है, प्रेशर की, और प्रेशर की जो डायमेंशन होती है वही किसकी होती है, स्ट्रेस की। तो ये आप याद रख सकते हो, प्रेशर और स्ट्रेस हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट है एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी की यूनिट क्या होती है ml2t-2 और एरिया की यूनिट l², तो ये क्या बनेगा ml0t-2, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के फंडामेंटल यूनिट से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देती हूँ आपको, ये क्वेश्चन पीजीटी फिजिक्स में पूछा हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, प्रेशर की या एनर्जी की या नन ऑफ दीज। तो एप्सिलॉन नॉट की पहले आपको पता होनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, दैट इज Q1 Q2/4 पाई, अभी हमने निकाला भी था, m-1 l-3 t-4 a का स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की होती है ml-t-2, चार्ज की at, तो ये दोनों आ गया, दोनों इसका मल्टीप्लाई का स्क्वायर करना है, तो ये हमारे पास यूनिट बनी है ml-1t-2, और अभी हमने प्रेशर की यूनिट निकाली थी वो सेम है। तो इसका मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई प्रोडक्ट फॉर्म में आपको दिया हो और इसकी डायमेंशन पूछे, तो आपको इंडिविजुअल डायमेंशंस पता होगी, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये सेशन आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, पॉजिटिव कमेंट करना ना भूलें, और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद अस।